वॉल्यूम स्प्लिट एनालिसिस के ऊपर आज एक डीप डिस्कशन, एक डीप डाइव हम लोग आज के दिन करेंगे। जितना हो सकेगा अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसको कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज बहुत हेल्प आपकी कर देगा ट्रेडिंग के दौरान अपने चार्ट्स को रीड करने में। मे बी एवरेज वीडियोस की लेंथ से इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रख करके अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस मेथड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड वाइकॉफ ने। नॉर्मली हम लोग इन्हें वाइकॉफ के नाम से जानते हैं, आर वाइकॉफ। इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एंड लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट। ये होता है अपना सबसे फर्स्ट रूल, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इन अ सिंपल टर्म, व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स दैट व्हेन द प्राइस राइज, डिमांड falls. At the same time, the law of supply states that when the price increase, supply increase. सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस आपका इंक्रीज होगा। जब सप्लाई ज़्यादा होने लगती है और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस आपका स्लो होने लगेगा, कम होने लगता है। सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल सा रूल और सिंपल सा फंडा ये होता है। अब आप इसको चाहे जितना भी शब्दों में आगे पीछे ऊपर नीचे कर लो, लेकिन आखिरी में आकर के पहुंचोगे आप यहीं पर कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज होगा। सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस नीचे गिरने लगेगा। पूरी मार्केट इसी के ऊपर काम करती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आसान लगेगा, इजी लगेगा, बट अगर आप लेस एक्सपीरियंस्ड हो, आप अभी नए हो, तो हो सकता है ये चीज़ समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। अब जब हम ये बोलते हैं कि प्राइस का जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि प्राइस अपने सपोर्ट पर है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज होती हैं। प्राइस जैसे जैसे अपने सपोर्ट पर होगा इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। इस तरह से वॉल्यूम्स की इंक्रीज होगी और प्राइस एक तरह से सपोर्ट पर रहेगा, बिल्कुल एक सपोर्ट पर रहता है इस तरह से, और वॉल्यूम्स इसकी इंक्रीज होंगी। और प्राइस जैसे रेजिस्टेंस पर जाता है इसकी वॉल्यूम्स कम हो जाती हैं। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। सेकेंड हमारा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी मूवमेंट आप देख रहे हो या चार्ट्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स गिर रहे हैं, कोई भी एक मूवमेंट भी हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। प्राइस आपका किसी रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे की दिशा में गिर रहा है या फिर एक सपोर्ट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क अप है या मार्क डाउन है। इसके अपने कुछ रीजंस होते हैं। कोई कुछ भी आप देख रहे हो चार्ट्स में, अगर प्राइस आपका नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एक इफेक्ट है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसको समझने के लिए फिर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि कुछ भी अगर स्टॉक के पीछे हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीज़न है। अगर वो रीज़न हमें मालूम हो, कि प्राइस में इस जगह पर एक्यूमुलेशन हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, तो इसके पीछे का रीज़न ये हुआ, इसकी वजह से मार्क अप या फिर मार्क डाउन का मूव आया। क्या नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को देख करके अपने ट्रेड्स को और भी ज़्यादा परफेक्ट या प्योर बना सकते हैं। वाइकॉफ का थर्ड लॉ है इफेक्ट एंड रिजल्ट्स का। इफेक्ट एंड रिजल्ट को अगर समझना है आपको तो सिंपल वे में ऐसे समझिए कि आपकी एक वॉल्यूम है जो एक नॉर्मल सी वॉल्यूम है। इस पर प्राइस का जो मूवमेंट हुआ वो जस्ट फॉर एग्जांपल 0.5% का हुआ। वॉल्यूम्स हमारी 1 मिलियन के आसपास आ गई। ये जितनी भी 1 मिलियन वॉल्यूम्स में 0.5% का मूव एक स्टॉक के अंदर हुआ। एक दिन पहले 1 मिलियन वॉल्यूम है, सेकेंड डे 5 लाख वॉल्यूम ही आई है, बट नेक्स्ट डे जो वॉल्यूम बन रही है वो जस्ट हाफ वॉल्यूम है, मतलब 5 लाख के आसपास की वॉल्यूम है। प्राइस का जो मूवमेंट है ये प्रीवियस डे की प्राइस के मूवमेंट से ज़्यादा है, एक बड़ा प्राइस का मूवमेंट है। ऐसा आपको कई बार चार्ट्स में दिखता होगा कि वॉल्यूम्स तो कम आ रही हैं बट प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस वॉल्यूम से एंड प्रीवियस प्राइस से, तो यहाँ पर 1 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है एंड प्राइस का मूवमेंट 0.5%। इसके बाद में हाफ जस्ट वॉल्यूम हो गई बट प्राइस का मूवमेंट बढ़ गया। क्या यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि इफेक्ट के जरिए यहाँ पर हमें जो रिजल्ट शो हो रहा है वो तो ठीक है, बट इसके अगले दिन इफेक्ट तो उतना है ही नहीं, बट रिजल्ट ये इतना बड़ा कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो गई। क्या हम इसको डाइवर्जन बोल सकते हैं? प्राइस का मूव डाउन साइड की तरफ गिर सकता है अगर ये ऊपर अप डाउन से अप साइड की तरफ जा रहा है, या अप से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम्स कम है, प्राइस का मूव ज़्यादा है, तो क्या यहाँ से प्राइस टर्न हो सकता है ऊपर की दिशा में। इफेक्ट एंड रिजल्ट को इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निकल वर्ल्ड में प्राइजेस की मूवमेंट को समझने के लिए। ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं हो सकता है इसको देखने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। तो ये बेसिक से 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे रिचर्ड वाइकॉफ के। मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक एक्यूमुलेशन, सेकंड मार्कअप, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ मार्क डाउन। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, शायद ही कोई होगा जो कि एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं जानता होगा। सिंपल वे में प्राइस आपका एक साइडवेज जोन में रहता है,
यानी कि सपोर्ट। ये पूरा का पूरा जो आपका एक साइडवे जोन है ये सपोर्ट एरिया होता है। इसके बाद में मार्क अप, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है और फिर ये मार्क डाउन होता है। ये वाला भी जो पॉइंट होता है ये पूरी तरह से आपका साइडवे जोन होता है। इस तरह से मार्केट के यही 4 फेज होते हैं, इसके अलावा कोई 5वां फेज नहीं होता। या तो वो ट्रेंड करेगी या साइडवे रहेगी, या तो ट्रेंड करेगी या साइडवे रहेगी। तो ट्रेंड करते वक्त ये मार्क अप या फिर मार्क डाउन में आता है। और इसके अलावा जो 2 पार्ट्स बनते हैं हमारे, एक्यूमुलेशन। व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट अ साइडवे एंड रेंज बाउंड मार्केट एक्टिविटी दैट हैपन्स आफ्टर एंड एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड। प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है एंड यहाँ पर प्राइस के अंदर एक साइडवे मार्केट ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द फेज वेयर स्मार्ट मनी ट्रेड्स एंड बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ट्राई टू एक्यूमुलेट और एक्वायर पोजिशंस विदाउट मूविंग द प्राइस टू मच टू द अपसाइड। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एक्यूमुलेशन। इट्स अ साइडवे रेंज। अच्छा, साइडवे रेंज ये भी होता है और साइडवे आपका ये भी है ना। मार्केट एक्टिविटी दैट हैपन्स आफ्टर एन मार्केट एक्टिविटी दैट हैपन्स आफ्टर एन एक्सटेंडेड अप ट्रेंड, मतलब प्राइस अप ट्रेंड में जाने के बाद में एक साइडवे जोन में आती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में प्राइस हमेशा नीचे की तरफ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ होगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मूवमेंट आता है इसको हम मार्क डाउन कहते हैं और एक्यूमुलेशन के बाद जो मूवमेंट आता है इसको हम मार्क अप। दिस इज द फेज वेयर स्मार्ट मनी ट्रेड्स एंड बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट और sale of their positions without moving their price too much to downtrend. Distribution है ना upside में। This is the phase where smart money moves traders and big institutional players try to distribute और sell। यहाँ पर distribute करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज सेल करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा। ये होगा हमारा एक्यूमुलेशन का फेज। एक्यूमुलेशन के बाद में प्राइस का मूव धीरे धीरे आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड में जाता है ना। प्राइस रिलेटेड आफ्टर द एक्यूमुलेशन फेज। इसके बाद में ये डाउन ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड से पहले जो प्राइस हमारा अप साइड की तरफ रुका होगा वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जाकर के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में प्राइस फिर हमारा नीचे की तरफ आ गया एंड जैसे ही प्राइस ने डाउन ट्रेंड में जाकर के एक साइडवे मूव दिखाया तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एंड एक्यूमुलेशन जब खत्म होता है तो इसके बाद में फिर अप ट्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस में जब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद में मार्केट ने मार्कडाउन दिखाया और फिर यहाँ से हमेशा आपको एक्यूमुलेशन ही स्टार्ट होगा या एक्यूमुलेशन होगा, नहीं, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही तो हो सकता है यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्राइस जब अप साइड की तरफ जा रहा है तो मे भी चांस है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है एक्यूमुलेशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एक्यूमुलेशन हो। कॉन्टिन्यूसली ये दोनों पैटर्न्स चला करते हैं साथ साथ में। जब देखना है ना तो ये धीरे 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 प्रैक्टिस आपको समझ में आने लगता है। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से अपना अप ट्रेंड है, अप 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 अप। ये हुआ एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया और फिर यहाँ से डाउन साइड। मे भी हो सकता है जब प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ से फिर से एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाए और मार्केट फिर वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए। तो ये सर्कल है, साइकिल ये चला करती है हमेशा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे VSA, वी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, ये होता क्या है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस? एक्चुअली एक स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये VSA आता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में एक शब्द इसके अंदर यूज किया जाता है, वैलिडेशन। सेकंड आता है डाइवर्सन। वैलिडेशन और डाइवर्सन, वैलिडेशंस एंड डाइवर्जंस के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस के जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरह। एक्चुअली प्राइस का मूवमेंट कभी फेक, हमारा ऐसा बिलीव है कि कभी वो फेक नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करता है। स्टॉक टू स्टॉक ये चीजें डिपेंड करती है और हम एक आइडियल स्टॉक्स के एग्जांपल के थ्रू ही आगे की तरफ पढ़ेंगे। ऐसे भी स्टॉक होते हैं कि जो मूव ही नहीं करते, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं आती, तो ऐसे स्टॉक के ऊपर जब आप टेक्निकल्स लगाने जाओगे तो काम नहीं करेंगे। वो स्टॉक जिसके अंदर सौदा चलता हो, भारी मात्रा में सौदा चलता हो, निफ्टी 50 के आप सारे स्टॉक्स ले लो, आप रिलायंस को ले लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, टाटा स्टील ले लो, टाटा कंज्यूमर ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, आप फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स ले लो, डिविस लेवल, मतलब जितने भी एशियन पेंट वगैरह हो गए, बर्जर पेंट हो गए, अच्छे स्टॉक है ना, जस्ट स्टाइल है, इंडिगो है, इन स्टॉक्स के एग्जांपल्स के थ्रू। अब वैलिडेशंस में क्या होता है, देखिए वैलिडेशन का मतलब होता है कि जितनी वॉल्यूम
जितनी वॉल्यूम उतना बड़ा प्राइस का मूवमेंट। ये होता है आपका वैलिडेशन। डाइवर्जन में क्या होता है, वॉल्यूम तो कम आएंगे लेकिन मूव बड़ा होगा, ये डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन के थ्रू क्या हम लोग करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर स्मार्ट मनी एक रिटेलर को या फिर अपने से छोटी क्वांटिटी में कर रहे ट्रेड्स को ट्रैप कर रही है या नहीं कर रही है। कोशिश करते हैं पता लगाने की। वैलिडेशन में दोनों चीजें सेम होती हैं और जहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आपके 3 लॉज आते हैं, मतलब टोटली हम लोग देख लें तो वाइकॉफ के 3 लॉज हैं, बेसिक 3 इनके लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हो। तो वाइकॉफ्स के 3 बेसिक। अच्छा, इन प्रिंसिपल्स में है क्या, इन्होंने इन 3 प्रिंसिपल्स में क्या बताया है वाइकॉफ ने। फर्स्ट जो सबसे पहला होता है हमारा, उस दिन भी लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सेकेंड, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। थर्ड का लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट्स एंड रिजल्ट, ये 3 बेसिक लॉस होते हैं। और ये जो डाइवर्जन है ना, डाइवर्जन और वैलिडेशन, ये आते हैं वाइकॉफ के 3rd लॉ के अंदर, इफेक्ट एंड रिजल्ट में। देखिए, इफेक्ट मतलब वॉल्यूम्स नेचुरल है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर वॉल्यूम्स अननेचुरल है, कम वॉल्यूम्स के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट देखने को कैसे मिल रहा है, क्या रीजन है, इतना ज्यादा मूवमेंट हमें कैसे देखने को मिलता है, क्या क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर डाइवर्जन है। अगर ये बियरिश कैंडल है और बियरिश कैंडल में कम वॉल्यूम और बड़ा मूव आ गया, तो क्या मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स ट्रैप किए जा रहे हैं ना, वॉल्यूम कम है बट प्राइस का मूव ज्यादा है। तो यहाँ पर बड़ा मूव या फिर कैंडल्स आपकी देख करके, रेड कैंडल्स देख करके यहाँ पर कोई भी शॉर्ट करेगा ना, लेकिन स्मार्ट मनी क्या कोशिश करता है कि यहां से उसके अंदर बाइंग स्टार्ट होती है, क्योंकि वो देख रहा है वॉल्यूम कम है, प्राइस तो ज्यादा है, कोशिश करता है ट्रैप करने की। सब कुछ आंखों के सामने होता है हमारी, और फिर यहीं से प्राइस आपका मूव कर जाएगा अपसाइड की तरफ। ये होता है डाइवर्सन। और इस तरह से जब प्राइस आपका अपसाइड की तरफ बढ़ता है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, प्राइस भी आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है ना, तो प्राइस थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश करता है। ये आता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट के अंदर। इसके बाद में जो आगे की चीजें हैं, जैसे कि कुछ बेसिक इन लोगों इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि 3 या फिर 4। एक हम आपको चीज बताएंगे 4 कैंडल्स की, वो एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक बोलेंगे जिसको हम डे टाइम फ्रेम पर उसके थ्रू लेवल मार्क कर सकते हैं, और वो वीएसए के फॉर्मेट में आ गया। और वो 3 नहीं है, 4 है। वो देखिए, फॉलोइंग रोज हमने पहले ही आपको बता रखा है, वीएसए है। इसके अलावा जो हम आज एक पैटर्न बताएंगे, वो टोटल आपके पास 2 से 3 पैटर्न होंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें वो समझ लीजिए। जैसे कैंडल्स में हम लोग क्या देखते हैं, 2 तरह की कैंडल्स होती हैं। तो आपकी डोजी और ड्रैगन फ्लाई ये सब कुछ नहीं, 2 तरह की कैंडल, ओनली 2 टाइप ऑफ कैंडल्स। फर्स्ट, वाइड स्प्रेड। सेकंड, वाइड स्प्रेड और नैरो स्प्रेड। ये 2 ही तरह की कैंडल्स होती है, इसके अलावा और कोई तीसरी कैंडल नहीं। वाइड स्प्रेड कैंडल जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, एक अच्छी खासी बॉडी बनी है, वाइड स्प्रेड है। नैरो स्प्रेड में क्या होता है ना, छोटी कैंडल होती है, मतलब वो देख करके आपको लगेगा इसमें जान नहीं है, छोटी सी कैंडल बन गई, नैरो स्प्रेड होती है। वाइड स्प्रेड में वॉल्यूम्स का जब यूज करते हो तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा ना, या तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, नैरो स्प्रेड बन जाएगी, कम वॉल्यूम है, नैरो स्प्रेड बन जाएगी। गड़बड़ होता है, ये सब डाइवर्जन के निशानियां होती हैं। 2 तरह की कैंडल्स। अच्छा, ये क्या है, वाइड स्प्रेड और नैरो स्प्रेड वगैरह, ये सब क्या चीजें हैं। देखिए, अब हम आपसे जब बोलेंगे ना कि ये, अब इस कैंडल को हमें अगर डिनोट करना है, इसे हमें डिनोट करना है ना, ये हमें डिनोट करना है, तो हम कैसे बोलेंगे कि वो जिसमें 2 छोटी छोटी विक होती हैं और बड़ी सी बॉडी होती है, वो वाली कैंडल में मार्क करके दो। या वो कि उसमें बॉडी बड़ी छोटी होती है और विक बहुत ज्यादा होती है, वो वाली कैंडल में ढूंढ करके दो। या अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो आप कैसे पता होगा, समझाओ, कैसे समझोगे आप। तो प्रोफेशनली जब हम लोग काम करें तो उस कैंडल को हमने एक नाम दे दिया ना, ये नैरो स्प्रेड हो गई और ये वाइड स्प्रेड हो गई। सुनने में भी अच्छा लगता है और ठीक है, नाम के थ्रू आप नाम ले रहे हो ना वाइड स्प्रेड, तो वो एक पिक्चर बन जाएगी सामने, अच्छा ये वाइड स्प्रेड है। बाकी से ये नहीं कि इस कैंडल को वाइड स्प्रेड कैंडल कहते हैं, इसमें बॉडी इतनी होती है, इसकी विक ऐसी होती है, तो उससे कुछ पैसा वो नहीं बनता है। आप कहोगे अच्छा ऐसी होती है, अच्छा इससे तो बड़ा प्रॉफिट होता होगा, ये सब नहीं है। बस क्या, कैंडल को समझना है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया वाइड स्प्रेड और नैरो स्प्रेड, समझने में आसानी हो जाती है। हम आपको बोलेंगे वाइड स्प्रेड, आपको खट से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा, ये वाइड स्प्रेड, ओके ये नैरो स्प्रेड। इस वजह से नाम देना जरूरी होता है।
वो कई लोगों का सवाल होता है कि क्या है ये 3 और ये फॉलिंग रोज और ये फलाना ढिमकाना, नहीं, वो एक पहचान है उसकी अपनी। वाइड स्प्रेड कैंडल में क्या होगा आपकी, जैसी जो चीज अभी हमने बताई है कि एक वॉल्यूम और प्राइस ये बिल्कुल सेम रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। डाइवर्जन अपोजिट, जो चल रहा है उसके अपोजिट ही हो सकता है कुछ। डाइवर्जन बिल्कुल सीधे सीधे हो रहा है, सीधे चल रहा है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। देखिए, जैसे कि सिंपली जो इसका अपना टाइम हम लोग रखते हैं ना, वो डे टाइम फ्रेम होता है। जैसे आपकी ये कैंडल्स बन रही हैं, या इनको ना लेते हुए आप एक काम करो ना, जैसे ये नैरो रेंजेस कैंडल्स हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, सही ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी है और प्राइस भी है। इसके अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करोगे तो ये देखिए नैरो बन रहा है, बट ये वाइड है। यहां पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है, ये सही है। मतलब वॉल्यूम भी आ रही है और प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम आ रही है प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब ठीक है, सस्टेन होने की कोशिश कर सकती है मार्केट यहां से। यहां पर किसी तरह का कोई ट्रैप नहीं है। यहां पर देखिए कितने सारे एग्जांपल हैं आपके पास वाइड स्प्रेड्स में, वाइड स्प्रेड और वैलिडेशंस। वैलिडेशंस इन द सेंस कि देखिए, जैसे ये देखिए आप, ये है ना वैलिडेशन, कि प्राइस आपका नीचे तो गिर रहा है बट वॉल्यूम्स नहीं है, कम वॉल्यूम है ना। वैलिडेशन है, बिल्कुल सीधा सिंपल चल रहा है, कम वॉल्यूम है और कम बॉडी भी बन रही है, वैलिडेशन। और एग्जांपल ले लीजिए आप, वॉल्यूम प्राइस, वॉल्यूम प्राइस, जितनी वॉल्यूम उतना प्राइस का मूवमेंट। इसमें होता क्या है ना, जो वाइकॉफ का थर्ड हमने आपको बताया है, इफेक्ट वाला, कॉज और इफेक्ट। तो इसमें वॉल्यूम्स सिंपली हम लोग देख लेते हैं ये, कि जितनी वॉल्यूम्स हमारी आ रही हैं, क्या उसी तरह का प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। लॉ एंड इफेक्ट, सॉरी, इफेक्ट जो गिर रहा है हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इफेक्ट और रिजल्ट, जो इफेक्ट है वही रिजल्ट है। ये वैलिडेशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद में डाइवर्जन क्या होता है। डाइवर्जन में आपको वॉल्यूम्स तो ज्यादा दिखेंगे बट प्राइस उतना अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे लास्ट से शुरू करते हैं, यहां पर देखिए, ये होता है डाइवर्जन। खुद रीड कीजिए इसको, डाइवर्जन में क्या हो रहा है, ठीक है ना। बट 20 को क्या हुआ है यार, 19 से ज्यादा 20 को वॉल्यूम आई है बट प्राइस का मूवमेंट तो है ही नहीं, दिख रहा है कहीं। और 20 से ज्यादा 23 को आया है, प्राइस ऊपर भाग रहा है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो है नहीं। और जबकि उसके अगले दिन हम देख रहे हैं कि 23 से कम वॉल्यूम 24 में आई है बट प्राइस का मूवमेंट देखिए, प्रीवियस की कैंडल, प्रीवियस डे की जो कैंडल उससे ज्यादा है। क्या हम लोगों को देख करके ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर डाइवर्स प्राइस के अंदर डाइवर्जन चल रहा है। प्राइस ऊपर, वॉल्यूम भी ऊपर, प्राइस अपने लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, प्राइस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा हो रही है, प्राइस रुका हुआ है एक जगह पर, अगले दिन ब्रेकआउट मार दिया ना। ये डाइवर्जेंस होते हैं। अच्छा, इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि यहां पर किस जगह पर स्मार्ट मनी हमें ट्रैप करने की कोशिश कर। ये सारी चीजें मदद कर देती हैं आपको जब हम डे टाइम फ्रेम पर रीडिंग करते हैं, तो कि प्राइस देखिए हमारा अप साइड की तरफ तो जा रहा है, और यहाँ पर हाई किसने लगाया है, इस वाली कैंडल ने या इस कैंडल ने हाई लगा दिया। चलिए ठीक है, अब हाई लगा देने के बाद में प्राइस हमारा ऊपर तो गया बट इसने क्या किया है, ये या फिर ये कैंडल, चलो हम इसको मान लेते हैं, वॉल्यूम के साथ प्राइस अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज हो गया। वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर की दिशा में क्लोज हो गया, है ना। और अगले दिन इस वाली कैंडल को ब्रेक करके प्राइस फिर हमारा नीचे की तरफ गिर गया। अब यहां पर क्या कर रहा था, ये लो को ब्रेक कर रहा है, सॉरी, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहां पर जाकर के एक रेंज बना दी। और जैसे ही रेंज को ब्रेक किया, इसके अंदर देखिए एक मूव आ गया बड़ा सा। अब प्राइस तो मेरा नीचे गिर गया है, जिसको किसी को भी आप दिखा दो वो ठीक है, प्राइस गिर गया नीचे। क्या गिरने से पहले इसने इस जगह पर कोई सपोर्ट बनाया, यहाँ पर वो अभी प्राइस वहां पर है नहीं। क्या हम लोग अभी ये मान सकते हैं कि 42,615 ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। प्राइस ने कितनी बार देखिए यहां से रिजेक्शन लिया है, 1 1 1 1 2 3 4, है ना। ऊपर की तरफ जाकर प्राइस फिर हमारा नीचे गिर गया। जब भी प्राइस 42,615 पर आ जाएगा ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से कोशिश करेगा कि मार्केट यहां से आपको डाउन साइड की दिखेगी।
जब तक प्राइस 42,615 के नीचे है, प्राइस आपको नीचे की तरफ ही दिखेगा। अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो 42,615 को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की, वरना 42,615 के नीचे जब जब शॉर्ट मारेगा, मतलब जब जब यहां से सपोर्ट ब्रेक करेगा, 42,615 के नीचे मार्केट गिर जाएगी। 42,615 के नीचे जब जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे गिर जाएगी। ऊपर जाना है 42,615 के ऊपर रिजेक्ट होकर के इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, प्राइस ऊपर निकल जाएगा। सुपर रेजिस्टेंस एरिया जो इसका बन रहा है हमारा, वो बनेगा 43,078। क्यों? ये डाइवर्जन देखो आप, है ना, एक नैरो स्प्रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है, बट प्राइस के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं है। और उसके बाद में इसको बोलते हैं वैलिडेशन, कि प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे आ रही है। मतलब क्या है इसका? 1 2 3, जितनी वॉल्यूम है उतना प्राइस है, जितनी वॉल्यूम है उतना प्राइस नहीं है, प्राइस नीचे गिर गया सीधे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइस जिस रेंज से नीचे गिरा है ना, सेलिंग जोन है पूरा ये। 42,615 के नीचे जब जब मार्केट आपकी सपोर्ट ब्रेक करेगी, आप ट्रेड मार देना। ट्रेड मार देना नहीं मार देना इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करें, एक तरह से वैलिडेशन हम समझा रहे हैं। और डाइवर्जन, वैलिडेशन और डाइवर्जन के बीच का फर्क समझ में आया ना? डाइवर्जन अपोजिट हो रहा है, कुछ दिख कुछ रहा है और हो कुछ सकता है, और वैलिडेशन में समझ में आ रहा है, ठीक है, जो है सही है, ये सही हो रहा है। रीडिंग करो आप। अच्छा, ये तो भी ऐसे होगा, है ना? क्या है? यस, अंडरस्टूड वैलिडेशन एंड डाइवर्जन विद रिस्पेक्ट टू वाइड एंड नैरो कैंडल्स। ओके, ठीक है। अब देखिए, वीएसए का जो यूज होगा, इसका यूज हम लोग हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर आपके क्या बोलते हैं, नाम भूल गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन होते ना, उसकी जगह पर करते हैं। बीएसए को कैसे देखिए, एक चीज समझिएगा। अब मान लीजिए हमारा ये एक पॉइंट है, ये हमारा एक एरिया है, ये मेरा डे टाइम फ्रेम का कोई एक पैटर्न के थ्रू, हमारे प्री डिफाइंड अपने कुछ एरियाज हैं, ये हमने मार्क कर लिया, हमने पहले मार्क किए हैं। इसके बाद में हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली वॉल्यूम्स गिर रही हैं और प्राइस हमारा ऊपर भाग रहा है। वो नैरो रेंज बनाते हुए प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। NR7, NR9, NR3 सब स्ट्रेटजी भी तो होते हैं ना, बताएंगे उसके बारे में कभी। फिर प्राइस ऊपर जा रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, कि प्राइस हमारा रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचते 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 वॉल्यूम अपने कम कर रहा है और प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। क्या हो सकता है? अब देखिए, अभी तक हमने जो यूज किया बीएसए का नेकेड यूज किया है। अब हम देख रहे हैं कि डे टाइम फ्रेम पर हमने जो लेवल अपना मार्क किया हुआ था, उसी लेवल के पास में प्राइस पहुंच रहा है, और यहाँ पर हमें डाइवर्सन शो हो रहा है। क्या लगता है आपको? अगर एक एरिया तक पहुंचते पहुंचते प्राइस अपनी वॉल्यूम को कम कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है, बट मे भी हो सकता है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लिक्विडिटी ब्रेक की जा रही है, लिक्विडिटी खत्म की जा रही है। जस्ट प्राइस ऊपर जा रहा है लिक्विडिटी लेने के लिए, यहां से लिक्विडिटी आपकी ड्राई हो जाने के बाद में प्राइस में भी चांस है कि प्राइस से नीचे गिर जाएगा आपका। एक तरह से कैंडल्स के कलर को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे की कैंडल कौन सी बन रही है। हम आपको एक चीज बताएं, देखिए एक सिस्टम बताते हैं। सिस्टम ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब भी आपको दो कैंडल्स कम वॉल्यूम के साथ दिख जाए, 1 2, हमेशा ऐसा नहीं होगा, 60 to 70% ऑफ टाइम नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनेगी वो अपोजिट बनेगी। 1 2, अगर कम है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम है, तो नेक्स्ट डे की जो कैंडल आपकी बनेगी, ठीक है ना, एग्जांपल दिखाएं आपको हम। ये जैसे डे टाइम फ्रेम में हमें प्राइस नहीं देखना, मतलब नहीं है। यहां पर देखो आप, लीजिए इधर ही देखिए, 1 2, नेक्स्ट डे की कैंडल। अभी हमने कैसा क्या बोला, आप कलर प्रिडिक्ट करो उसका। यहां पर फेल हो गया, नहीं हुआ। लेकिन हमें मालूम है कि अगर दो कैंडल्स हमारे पास रेड में फॉर्म हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम में करना बाई, अगर सेल हो रहा है तो जाने दो उसको, हमें मतलब का नहीं। फिर दो कैंडल मेरे पास ग्रीन है ना, नेक्स्ट टाइम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग मारेंगे, अगर शॉर्ट होने का मौका मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहां पर क्या हुआ है, 25 जैन को क्या हुआ है, प्राइस नीचे गिर गया, हम नहीं मारेंगे ट्रेड, नहीं मारेंगे ट्रेड। हम देखेंगे, मौका देखेंगे अच्छा सा ट्रेड मारने का, बाई ही करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। यहां पर क्या हुआ, डाइवर्जन है ना, शॉर्ट मारने का बहाना ढूंढो आप, कहीं से भी आपको लग रहा है ना शॉर्ट मार दो, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आपका ट्रेड सही हो जाएगा। और देख लो, यहां देखो, कम हो रही ना वॉल्यूम्स, प्राइस ऊपर की तरफ आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है। नेक्स्ट डे सिर्फ बाई करना है बस, और कुछ मत करना, सिर्फ बाई। सेल हो रहा है होने दो, करना नहीं है हमको, जाओ जहां जाना जाओ, हम बाई करेंगे सिर्फ। फिर देख लो आप, यहां पर क्या हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ गिरा है ना, हमें अगले दिन सिर्फ बाइंग करनी है, नहीं करनी है सेलिंग, नहीं करेंगे, गिर रहा है गिर जाने दो। वॉल्यूम स्प्रेड इसीलिए इतना पावरफुल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यूज होता है।
यहां देखिए क्या है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 को क्या हुआ, सेलिंग करनी ही नहीं है, बाई करो आप। आपके लॉस होने के चांसेस तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। फिर से सेटअप फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, अगले दिन क्या बना, अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल बन गई, बाई, सिर्फ बाई करो, सेलिंग मत करो। हो रही ना, गिर रही है मार्केट, मदर कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, या जितने अपने एंट्री के फॉर्मेशन हमने आपको बताए, जो सपोर्ट के फॉर्मेशन बताए, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है ना, जाने दो। रेजिस्टेंस बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मतलब अपने लिए ग्रीन सिग्नल है, हम बाई कर लेंगे, ऐसा फटाक से बाई करेंगे। फिर यहां देखिए क्या हुआ, है ना, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके। नेक्स्ट डे रेड कैंडल हमें देखनी है बस, सिर्फ सेलिंग, कुछ नहीं। बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या, ये तो सिर्फ एक झलक है छोटी सी हमने दिखाई आपको। डेरिवेटिव्स आप लोगों को ऑप्शन ऑप्शन ट्रेड करना, करो आप ऐसे ट्रेड करो ऑप्शन। हम इसीलिए बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स काम करना मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार प्राइस एक्शन के ऊपर पकड़ तो बनाओ अपनी। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद में अभी भी हम एक अपने लेवल का जो हमारा अपना पर्सनल है, वो टारगेट बस पूरा हो जाए, हम डेरिवेटिव्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत। लेकिन तब तक थोड़ा सा होल्ड, मतलब ऐसे हड़बड़ी में नहीं कि अभी ये बता दिया, अरे वाह मंडे, अच्छा ज्यादा नहीं करेंगे, मंडे को बस एक ट्रेड मारेंगे एक लॉट के साथ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस लेके निकल जाएंगे। मन में आया होगा 101%, अगर क्लास में 20 लोग हैं तो अगर हम गलत नहीं तो शायद 10 लोगों ने ऐसा सोचा ही होगा, अगर हम गलत नहीं है तो 10 लोगों ने जरूर ऐसा सोचा होगा कि चलो यार मंडे को मारते जरूर है, केवल एक लॉट से मारेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके चुप्पे से निकल जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये सब मत करिए, अभी पूरा ध्यान बस प्रैक्टिस पे डाल दो। जो छोटी छोटी ये कुछ नहीं है, अभी देखना इसको और कितना हम लोग इंप्रूव कर देंगे, ट्रेड मारना आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रैक्टिस करो बस, नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना अपना पहला जो प्रायोरिटी है वो नुकसान ना हो बस। प्रॉफिट हम बना लेंगे, बस नुकसान, जो जिम में पैसा है वो जेब से जाना नहीं चाहिए। और ये इतना आसान नहीं जितना आसान, जितनी आसानी से हम बोल दे रहे हैं आपको, बहुत मेहनत लगती है इसको, बहुत मेहनत लगती है। ये सब मार्केट बन जाने के बाद में, दो कैंडल ग्रीन बन गई, अगली रेड बनेगी, दो कैंडल ग्रीन, अगली red, सब बन जाने के बाद हम बता रहे हैं आपको, लाइव मार्केट में आओ, तब पसीने छूट जाते हैं फिर। और इसीलिए हम जितनी प्रैक्टिस आपको कराएंगे सारी लाइव मार्केट में होंगी, कुछ भी आपका बैक टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी बैक टेस्ट नहीं है, और ना डेट चार्ट्स के ऊपर अभ्यास होगा, सिर्फ लाइव मार्केट। ये हो गया आपका, कहाँ पर थे हम भूल गए, ये हाँ, ये हो गया आपका VSA का, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जल्दी जल्दी मैं आपको बता दें, और जिसको हम देखते हैं ना, या तो हो गया ट्रेंड लाइन आपकी, या आपके जो प्री डिफाइंड लेवल हो गए, कैंडल पैटर्न्स हैं आपके, या कैंडल कैंडल पैटर्न्स हो गए आपके, और सिंगल सिंगल कैंडल्स हो गए, सिंगल कैंडल के जो फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद में आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, इसके बाद में आपके लेवल, है ना, हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स हो गए। इसके बाद में आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाएगा, सप्लाई एंड, इतनी सारी चीजें हैं। मतलब VSA का यूज हम लोग इसके साथ में करते हैं, अकेले इसका यूज नहीं होगा, अकेले आप दोगे तो फंसोगे, है ना। अब इसका यूज कैसे क्या होगा ये बताएंगे मैं आपको, है ना, किस तरह से होगा। अभी जैसे एक चीज हमने बताई है, इसके अलावा फिर आपका ट्रेंड लाइन आ जाएगा, फिर सपोर्ट तो वो आ जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड आ जाएगा, उसके साथ आप मिला देना भी ऐसे को, काम को लो, मजा आ जाएगा। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा, डाइवर्जन आपको समझ में आया है, वैलिडेशन आपको समझ में आया है, और डाइवर्जन और वैलिडेशन के जितने भी हमने एग्जांपल दिए वो आपको समझ में आए हैं, और VSA का एक छोटा से कह सकते हैं कि जो परिचय है वो आपको मिला होगा। नैरो रेंज कैंडल जो बनती है, और वाइड वाइड स्प्रेड जो बनती है, और नैरो स्प्रेड बनती है ना, वो समझ में आया। 5 जस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली 5 वॉल्यूम्स की बार का यूज करते हैं, टू अप टू डाउन होती हैं। सिंपली अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो आपकी टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन है। टू अप टू डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपली फर्स्ट जो फॉर्मेशन अपनी हुई, ये फॉर्मेशन है, रिवर्सल आपको देखने हैं ना, कई सारी फॉर्मेशन के तो रिवर्सल्स होते हैं, ये जो हम बता रहे हैं ना इसको भी देखो, टू अप टू डाउन मतलब टू अप, एक तो ये फॉर्मेशन बन गई, इसके बाद में टू डाउन, कलर कोई मैटर नहीं करेगा इसके अंदर, आपका कलर कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या, कलर के मैटर नहीं करने का, एक जो कैंडल आपकी फॉर्म हो रही है ना, जो एक कैंडल बन रही है वो नॉर्मल है, पहली कैंडल आपकी नॉर्मल है, उसके बाद में जो सेकंड कैंडल आपकी निकल के आई ना, प्रीवियस से ज्यादा की वॉल्यूम आ गई है, उसके बाद में फिर वॉल्यूम कम हो रही है धीरे धीरे, फिर वॉल्यूम कम हो गई, इसका मतलब क्या है, यार एक लेवल तक जब हमारा प्राइस पहुंच रहा था तो वॉल्यूम ठीक थी, इंक्रीज हो रही थी, इसके बाद में अचानक से वॉल्यूम गिरने क्यों लग गई, एक में भी गिरी, दो में भी गिरी, और ये तीसरे में क्यों गिर गई। अब यहाँ पर आपको प्राइस के मूवमेंट किस तरह के देख सकते हैं, आइडियल कंडीशन में जानना है कैसे वो प्राइस के मूवमेंट हो,
तो ये इस तरह का, और उसके बाद में फिर मार्केट में भी चांस है मदर कैंडल आपको दिख जाए, ऐसे करके प्राइस का ये स्विंग बन सकता है। और नहीं तो फिर इन 4 कैंडल्स का आप देखोगे तो इस तरह से भी बन सकते हैं, ये ऐसे करके। सिंपली आप ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको देखना। फर्स्ट वाली वॉल्यूम नॉर्मल, फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम आपकी लोअर देन, क्या बोल सकते हैं, सेकेंड वॉल्यूम, और फोर्थ वॉल्यूम लोअर देन, ठीक ना। फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम लोअर देन सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वाली सेकंड से कम है, और फोर्थ वॉल्यूम लोअर देन थर्ड वॉल्यूम, तो फोर्थ वाली आपकी थर्ड से कम हो गई। इसके बाद में कलर मैटर नहीं करेगा इसके अंदर, और जो भी प्राइस बनेगा यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे चल के प्राइस की मार्किंग किस तरह से की जाएगी, बस इसको ध्यान रखना। ये भी वीएसए का ही एक फॉर्म होता है। वॉल्यूम एंड प्राइस के एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, या प्राइस के जो मूवमेंट हो रहे हैं उसमें स्मार्ट मनी हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मूवमेंट अनयूजुअल तो नहीं है, दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा की वॉल्यूम आ रही है बट प्राइस का मूवमेंट कम है, एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम आ रही है बट प्राइस का मूवमेंट हाई है। कम वॉल्यूम में बड़ा मूवमेंट हो ही नहीं सकता, अगर हो रहा है तो मतलब गड़बड़ है। बड़े वॉल्यूम में छोटा मूव नहीं हो सकता, मार्केट है होता है, अगर हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर हो जाना होगा। सिंपल भाषा में मतलब 4 लाइन में हमने आपको वीएस से बताया। इसकी फॉर्म्स काफी सारी अलग अलग होती है, 3 कैंडल्स की भी होती है, 4 कैंडल्स की भी होती है, 5 कैंडल्स की भी होती है, 2 कैंडल्स की भी होती है, 1 कैंडल्स की भी होती है। और इसके भी आगे चलते चले जाएंगे हम लोग तो काफी सारे एक बड़ा ग्रुप बन जाता है कैंडल्स का। वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी। 3 कैंडल्स वाली फॉर्मेशन अभी तक हमने आपको नहीं बताई, 3 कैंडल्स समझ में आएंगे। कुछ वीडियोस जो हमने दिए ना उसमें देखिए आपके पास एक फॉर्मेशन होगी वीएसए के नाम से, चैप्टर ही है पूरा वीएसए के नाम से, उसको देखना, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक नॉर्मल जो होता है ना कि एक क्या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, वो ये है। उसके साथ साथ ये फॉर्मेशन जो कि हम चाहते हैं कि आपकी आप पूरे वीक इस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड फोर्थ फाइव, जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब चुपचाप चार्ट के ऊपर चलते एक दो एग्जांपल लेंगे, इसके बाद में सीधे हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ अगर डाउट होता है तो फिर उसको क्लियर करते हैं। प्राइस को देखने की जरूरत नहीं, कोशिश करिएगा डे टाइम फ्रेम पर ही देखिएगा। ये सही है लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहा है कुछ। ये कितना है 230, ये 308। फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बन गया हमारा ग्रुप। अब देखना यहाँ पर मार्केट रिवर्स कैसे होती है। करना क्या है, जो भी हाईएस्ट हाई होगा और जो भी लोएस्ट लो होगा इन चारों कैंडल्स के थ्रू आप मार्क कर लोगे। फॉर्मेशन समझ में आ रही है ना, ये वाली फॉर्मेशन कैसी है, इस तरह की ये फॉर्मेशन, उसके ऊपर और इसके बाद में ऐसे ऐसे। अब प्राइस में जो भी होगा आप हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो मार्क करोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जगह होगी ये वाली, और कुछ नहीं करना। सिंपल देखो, अभी हमने प्राइस देखा नहीं क्या हुआ है, लेकिन आप देख लो सब कुछ हम डिलीट कर दे रहे हैं। सब कुछ हमने क्या किया, जस्ट हम हाई मार्क कर लेंगे, इसका थोड़ा सा बफर ले लीजिएगा 1-2 पैसे का, और लोवेस्ट लो कोई भी कैंडल होगी, 1 2 3 4 कैंडल्स में से लोवेस्ट लो मार्क कर लो। लो एक ही कैंडल का हाई एंड लो आ गया, करो ट्रेड मारो। कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करने, सारे इस लाइन से ही करना बस, जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने ना। ये फॉर्मेशन हमारे पास कब भाई कब बन करके आई थी, यहाँ पर कंप्लीट हो गई ना, 2 जून को कंप्लीट हो गई। अब हमें नहीं मालूम है 2 जून को क्या होना है क्या नहीं होना, हम 3 जून से इसके पीछे पड़ गए बस, कि 3 जून को हमें मालूम है कि यहां से बस हमें फॉर्मेशंस को देखना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्राइस जब जब हमारे लेवल पर आएगा हम तब तब ट्रेड मारेंगे। प्राइस देखिए उसके अगले दिन ऊपर गया ही नहीं, वो वहीं से गिरेगा, मारो आप ट्रेड 10 15 20 पैसे के लिए, फिर आप नहीं रुकोगे यहाँ पर। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, पूरे पूरे दिन हो सकता है वेट कर डालो, बैंक निफ्टी में पूरे दिन वेट कर डालो, स्टॉक को तो बात ही छोड़ दो आप। अगर हम ये चाहते हैं कि आगे की तरफ हम चल करके ट्रेड करें तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर 43,470 43,498 के पास हमें आगे की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना, मतलब पीछे प्राइस कितना ट्रेड हुआ इस लेवल से, समझ पा रहे हैं ना। हम कोई भी अगर लेवल ड्रॉ करते हैं उसके पीछे का सेंस क्या होता है, रीजन क्या होता है, कि ये हमारा एक एरिया है 38, या फिर ये लीजिए 38,000 के ऊपर का हमारा एक एरिया है, हमें यहां से ट्रेड मारना है क्योंकि लेवल हमने ड्रॉ कर लिया है। कल ट्रेड मारना है, कल हमें इस वाले लेवल से ट्रेड मारना है, तो हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कल हमारा इस लेवल से कहीं ना कहीं या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा इस वाले लेवल से। क्यों, इसको भी तो देखना होगा ना। अगर हम जिस लेवल से ट्रेड मारना चाह रहे हैं, पास्ट में इस लाइन से कितने ट्रेड मारे गए हैं, इस लाइन से कितने ट्रेड किए गए हैं पास्ट में, अब आप देख लो। अगर हमने यहाँ से 2 लो और 2 हाई, 2 लो से हमने ये वाला एरिया मार्क कर लिया अपना, इस कैंडल का हाई। अब देखो प्रीवियस में भी तो प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुआ है ना, मतलब कि लेवल कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं हमने क्या किया था, हमने तो प्राइस को देखा तक नहीं,
फिर से हम देख ले रहे हैं, यहाँ बना है, कर लो, सॉरी ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर कहाँ बन गया, यहाँ पर भी तो है, एक दो, एक दो तीन, लो नहीं यहाँ पर ज्यादा है, इस जगह पर ज्यादा है ना, इनको सबको छोड़ देना, चार पांच लगातार बनती चली जा रही है, टू हाई टू लो को लीजिएगा, जैसे ये आइडियल है, ये आइडियल है, बस यही लेना, तीन ही होनी चाहिए गिरती हुई, टू लो, टू हाई टू लो, बस खत्म। इस तरह से मार्क करना। नेक्स्ट वीक इस तरह से मार्किंग कर करके आप हम लोग हमें कम से कम आप कोशिश करो 15 से 20 चार्ट शेयर करो नेक्स्ट वीक, सब लोग, सभी लोग। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर, चाहो तो टेलीग्राम पर शेयर कर दो, चाहो तो व्हाट्सएप पर। कोई भी डाउट हो, जो भी चीज़ अभी तक हमने बताई है, राकेश जी माइक अनम्यूट कीजिए अपना, सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो, मतलब हैंड राइज कर लीजिए, हम माइक अनम्यूट कर देंगे आपका। हेलो। जी राकेश जी बोलिए। नमस्ते सर। मैं बोला था सर कि ये मदर कैंडल क्या होता है? बता देंगे आपको, अभी जो चीज़ बताई वो समझ में आई। हाँ, एक ये नहीं समझ आया कि ये जो 16 वाला था उसको आपने क्यों बोला कि इग्नोर करने के लिए? वहां पर तीन से ज्यादा ना, वहां पर चार कैंडल्स। चार क्यों? मतलब 16 से जस्ट पहले वाला छोटा है, उसका 16 बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमें सिर्फ टू हाई टू लो चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दो तीन चार, हाँ। है ना, ये स्विंग नहीं बन नहीं रहा है। नहीं, 16 से पहले वाला एक पकड़ूंगा ना मैं। 16 से जस्ट पहले वाला कैंडल। हाँ। हम्म। हाँ, उसका दूसरे ऊपर हुआ, फिर उससे कम, उससे ठीक है, कम। एक दो, यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ये 19 में भी वॉल्यूम कम नहीं है, मतलब 19 में वॉल्यूम कम नहीं होनी चाहिए, 19 में ज्यादा होनी चाहिए, तब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो नहीं, जाए। 19 को तो सर, 19 तो जब आएगा तब मतलब देखेंगे ना, यदि हाँ सपोज करो 18 तक ही है, आज तो 18 ही मार्क कर है। लो। तो नहीं ये बिल्कुल बात सही है आपकी, 19 जब बन जाएगी तब हमें पता चलेगा ना कि ये वाली फॉर्मेशन गलत है। अगर 19 से पहले आप ट्रेड मारो तो फिर आप इसको मार्क कर लो, अच्छा। बट जब 19 की कैंडल बन जाएगी तब आपको लगेगा कि नहीं ये गलत फॉर्मेशन नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप उसको डिलीट मार दोगे। अब जैसे यही है, दो हाई बन गई, हम्म। एक दो लो हैं, बन गई ना फॉर्मेशन, हाँ हाँ। ये मार्क कर सकते हैं ना हम लोग। आप एक काम करो ना, जो लोवेस्ट लो पॉइंट है आपका और जो हाईएस्ट है मार्क कर लो, नेक्स्ट डे देख लेंगे हम, फोर्थ कैंडल भी अगर हमारी लो बन गई, छोड़ दो उसको। ये जहां ये अच्छा, तो जो पांचवी, जो कल बननी चाहिए कैंडल, मतलब जो अभी 3 के बाद जो कैंडल बननी चाहिए, उस कैंडल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। अच्छा, 3 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ तीन से ज्यादा नहीं, लास्ट वाली से ज्यादा। हम्म तीन से, हाँ मतलब हाँ वही तीन, 3 फरवरी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ठीक। लेवल निकल आया, मार दो आप ट्रेड। 39,539 है ना, 39,539, इसके नीचे प्राइस निकला तो निकल जाएगा, ऊपर गया तो 14,000, 42,015 के ऊपर, वो तो 42,000 राउंड नंबर ही है। ये देख रहे हैं आप खुद देखो ना, ये कितने स्ट्रांग लेवल है, प्राइस ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, सिंगल साइड मूव कल देख लीजिएगा मार्केट के अंदर या मंडे को, अगर यहाँ तक आया प्राइस तो, क्योंकि लेवल यही है। मंडे की मार्केट हम्म। अक्सर आपको साइडवेज दिखेगी, जो हमारा जितना एक्सपीरियंस रहता है। चलिए, और सर वो वीडियो भी। वीडियो राकेश माइक कीजिए वापस। हाँ, मतलब अभी जो आपने बोला ना कि कुछ वीडियो शायद आपने शेयर किया था, मतलब मेरा तो फर्स्ट ही क्लास है, तो मुझे आपसे मतलब आपसे नहीं। नहीं, आपसे नहीं बोला मैं। अच्छा, ओके हाँ, ओके। अभी कोई वीडियो नहीं ठीक है। आपको। रोहित माइक कीजिए अपना। या हेलो सर। जी रोहित साहब बोलिए। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है हम्म और मुझे समझ में तो आया है सर, बट हम्म प्रॉब्लम है सर, मैं राइट डाउन भी किया मैंने। तो हम्म। आपने जैसे ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कुछ मिलेगा सर प्रैक्टिस के लिए, मतलब इसको अगेन फिर से देख सके वीडियो को? मे भी हम इसको तो कल शायद पब्लिश ही करेंगे। अच्छा सर, यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे आप हाँ क्या? इसको शायद हम पब्लिश, शायद, और अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो भी प्राइवेट वीडियोस में डाल करके हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ओके सर, ओके सर। और सर इसका मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया ना, कि जैसे अभी यहाँ पर कौन सा है, 30 फेब 30, ये जो 30 है, हम्म। हाँ ये वाला 30, मतलब फेब फेब से पहले 30, ओके। हम्म। अगर सर अपन यहाँ पर ये मार्क कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, टू अप टू डाउन, ओके, इसके अकॉर्डिंग, तो हम्म। इसके अकॉर्डिंग मार्क करने से पहले अपन पहले उसको देख लेंगे ना सर, कि पहले इसने पीबीएस में इसने क्या सपोर्ट लिया है या हाँ रेजिस्टेंस वहां हाँ से। हाँ हाँ हाँ, ये देखना तो सर जरूरी इस है। तो सर मेरे हिसाब से जो इसके बाद का जो बनेगा, जो अपन मतलब जैसे अगर सेकंड तक हो गया, तो हाँ। थर्ड को अपन है ना, अब ये थर्ड वाला तो अभी बना नहीं है कैंडल, अपन ने तो हम्म मार्क करके रख लिया है। हम्म। तो प्रीवियस को अपन देख कर अज्यूम कर सकते हैं सर कि हाँ ये अपन ने सही मार्किंग की है या नहीं? हाँ प्रीवियस जो हमने मार्क किया वो हमारा बना रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। या ओके सर, ओके सर। लेटेस्ट हमारा जो बन रहा है वो मंडे को पता चल जाएगा। या ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अनिल साहब माइक म्यूट कीजिए अपना।
अभी है, अभी बीएसए को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हम बताएंगे, हम धीरे धीरे करके बताएंगे ना, ये एक तरह का इंट्रोडक्शन ही है आपका। अनिल साहब बोलिए। सर मेरे को पूछना था, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा था। ओके, नहीं अनिल साहब, तो अभी आपका, अभी हमने बोला ना, मे भी हो सकता है कि कल हम या तो उसको पब्लिश करेंगे, और अगर बाई चांस हम पब्लिश नहीं करते हैं तो प्राइवेट वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल के वो लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। जी, हाँ, तो सर एक मैंने और पूछना था, जो चैप्टर 1 मैंने देखा 2 दिन से, वही चैप्टर 1 ही देख रहा हूँ मैं। हम्म, और उसमें मेरा कुछ डाउट था, वो अभी क्लियर होगा या बाद में क्लियर नहीं, करेंगे उसको? अभी अभी नहीं, अभी नहीं, ये अपनी ओपन क्लासेस इसमें क्लियर नहीं, ठीक है जी। है ना। व्हाट्सएप पर या हमें आप स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन वो लिख दीजिएगा, नहीं तो कॉल कर लीजिएगा, सीधे कॉल पर डिस्कस कर लेंगे। वो सर मैंने आपको कल भेजा था व्हाट्सएप, अभी भी उसका रिप्लाई आया नहीं था, इसलिए मैंने पूछा था। ओके, कल अगर आपने, अभी एक मिनट रुकिए, हम तुरंत देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अनिल जी, अच्छा, इंफॉर्मेशन कहाँ से क्या देखो, वो कौन से परमिशन मेरे को पता चले भाई, युवा साइड जो हो जाएगा शॉर्ट होगा। कॉल कॉल कल आफ्टरनून कॉल कीजिए अनिल जी। जी बहुत कंडे सेकंड कैंडल की हाई को ब्रेक करके कल कॉल कीजिए अनिल साहब, आफ्टरनून कॉल कीजिए। जी सर, ओके, थैंक यू अक्षय, सर। ओके, वेलकम। अक्षय जी, माइक म्यूट कीजिए अपना। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अक्षय बोलिए। हाँ सर, अभी ये तो हो गया अपना अपने मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए या फिर फॉरेक्स के लिए 4 आवर पे मार्क कर सकते सर सेम हाँ, 4 पैटर्न? आवर 15 मिनट। ठीक है सर। और एक चीज सर, हम्म, ये सिलेबस शेयर किया है क्या सर कहीं? सिलेबस आपकी आज कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है, मतलब नहीं, नया अभी अभी ज्वाइन। आपको कोई सिलेबस नहीं है, आपके ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर ठीक, देंगे। जी सर, शुक्रिया सर, बस इतना ही पूछना था। ओके, अमित, अमित जी माइक म्यूट कीजिए। खानरा साहब माइक म्यूट कीजिए अपना। हाँ क्या सर, जी जी, सुनाई दे रहा जी हाँ, क्लियर है। है सर? आपने जैसा क्या था ना, जो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो तो दूसरा दिन वो उसका ऑपोजिट बनता है। हाँ हाँ, तो आपने जो अभी ये मार्किंग किया है ना, हम्म, तो अगले दिन मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो गिरने की चांसेस हो, सेल, तो ध्यान नीचे की तरह रखना है कि ये गलत उसको गलत कॉम्बाइन गलत कर सकते हैं हम। गलत एज्यूम कर ले गए आप। अगले दिन मार्केट नीचे हम्म, गिरेगी नहीं, हम्म, अगले दिन मार्केट नीचे गिर सकती है, और अगर नीचे गिरेगी तो हाँ हमें जो हाँ व्यू रखना है वो सेल का रखना है। वो जा ऊपर भी सकती है, हाँ लेकिन अगर ऊपर जाती है तो हमारे किसी हाँ काम का नहीं। हाँ हाँ, मैं वही कॉम्बाइन कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरे को वही पूछना था क्योंकि अगले दिन जाएगा उसका तो किसी को पता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेकिन मतलब वहां से आज हम, रिजेक्शन दे तो बोलिए हाँ बोलिए। सही, अगर वहां से रिजेक्शन दे तो देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे पास एक एज होंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी दूसरा कैंडल बनता है। हाँ, दूसरे कलर का कैंडल बनेगा। हाँ, मतलब वो एक एज लेके चल सकते हैं। हाँ खाली यही पूछना था सर, जो कर सकते हैं या हाँ, सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। नहीं। अभी तो और कुछ नहीं है, अभी फिर चार्ट देखेंगे फिर पता चलेगा, भेजेंगे। चार्ट देखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके हाँ ज्यादा से हाँ ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हाँ ठीक। अनिल, अनिल जी माइक म्यूट कीजिए। सर यही इसी चार्ट में जो इंफॉर्मेशन 25, 27 और 30 तारीख को बन रही है, ये भी तो वैलिड बन रही है। तो 25, इसका हाई लो। 1 2 3 4, ये वाली कैंडल, जी 2 अप 2 डाउन। रूल्स क्या लिखे हैं हमने? फर्स्ट नॉर्मल रहेगी, सेकंड वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम, और थर्ड वॉल्यूम लोअर देन सेकंड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम लोअर देन थर्ड। तो जो आप बता रहे हो उसमें थर्ड वॉल्यूम या सेकंड वॉल्यूम ग्रेटर देन, हाँ, थर्ड वॉल्यूम लोअर देन सेकंड वॉल्यूम नहीं है। अगर हम इसको मान के चलें तो फर्स्ट से ज्यादा तो सेकंड है, बट जी थर्ड सेकंड से ज्यादा है, जबकि थर्ड को सेकंड से कम होना चाहिए। जी सर। तो सर इसलिए, बाय चांस अगर यही पोजीशन जो है, हम्म, अगर कम होती तो इसकी मार्किंग फर्स्ट कैंडल से लेके चलते और थर्ड कैंडल लोवेस्ट तक ले, लोवेस्ट लो हाईएस्ट हाई। चारों कैंडल का। हाँ, चारों कैंडल। तो अभी किसी तरह के क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं है?
ठीक है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो भी चीज़ अभी हमने पढ़ाई है वो पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर है, और इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करके हमें चार्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। कल की क्लास का टाइम लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कल वापस हम लोग सेम टाइम पर फिर से मिलेंगे, है ना। और जो भी चीज़ हमने आपको अभी तक बताई है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कल हम लोग सिंपली एक काम करेंगे कि आज हमने जो चीज़ बताई इसके प्रैक्टिस करने के बाद में आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर कल जो डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। अभी से हम बता दें, आज जो चीज़ हमने बताई है इसको आप रात भर कल दिन भर प्रैक्टिस करना। बैक टेस्ट के लिए हम नहीं बोल रहे, बस एक एक प्रयास करना है कि जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन क्या आपको दिख रही है। अगर दिखी है तो मार्किंग करने में कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस हम आपसे लाइव मार्केट में ही करवाएंगे, बैक टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्योंकि कल संडे और आज की पूरी रात का टाइम, कल पूरा दिन आपके पास है, तो उसको थोड़ा सा यूज करो, यूटिलाइज करो, और जितना हो सके चार्ट्स के ऊपर मार्किंग करो। कोई भी डाउट होता है ना तो कल की क्लास में वापस आओ, एक एक डाउट क्लियर करो, मंडे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए। राकेश 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 जी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, एक और डाउट था सर हम्म, कि ये जो मतलब एरिया हम लोग मार्क करेंगे हम्म, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये नहीं हम्म, देखेंगे कि प्राइस इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ अभी मार्क करना है बस। हम्म, और टाइम फ्रेम सर कितना रहेगा, मतलब ऐसे वैलिड कितने टाइम फ्रेम पे रहेगा ये, हम्म। कितने टाइम फ्रेम पे रहेगा वैलिड? डे टाइम फ्रेम पर। अच्छा अच्छा डे। और अभी 15 मिनट पे आप बता रहे थे सर, तो मतलब 15 5 मिनट ऐसा भी रख वो सकते हैं क्या? क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो के लिए। अच्छा, क्रिप्टो के लिए, ओके हम्म, ओके सर। ठीक है सर, थैंक्स सर, थैंक्स। ओके। जकी साहब माइक अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए जकी साहब। सर कल मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है, तो सर कल तो मैं शायद क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसका वीडियो मिल जाए। दे देंगे, कल डाउट क्लियरेंस ही होगा। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप हमको क्लियर कर देंगे। जो ठीक पढ़ाना ठीक था आज के सेशन में हमने पढ़ा दी, वो क्लास आपने अटेंड ही कर लिया। जी जी जी। कल डाउट क्लियरेंस होगा सर। ठीक है सर, बाकी वीडियोस का देख लीजिएगा सर मंडे। वीडियो हम आपका प्ले करवाएंगे, हाँ उसकी थैंक यू टेंशन सर। नहीं, वीडियो प्ले हो जाएंगे। सभी के हो गए, वो हो जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। क्या बस वो कल की थोड़ी सी दिक्कत थी, एक फंक्शन अटेंड करना था, तो उसके बिना शायद नहीं कर पाऊँ मैं। कोई बात नहीं। तो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यही था। ओके, ओके सर, ओके। तो गुड नाइट सभी लोगों को। आराम से जितनी चीज़ें बताई सबको रिकॉल करिए। एक नोट बना लीजिएगा, नोटबुक, है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखते रहिएगा जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं। वरना होगा कि क्लास खत्म हो जाने के बाद में आपको यही नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़े, क्या याद करने वाला था, क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब भूल जाओगे आप। तो नोटबुक पास में रखा करो, कुछ भी लगे कि ये शायद हम भूल जाएंगे, उसको नोट कर लिया करो, है ना। और क्लास में अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, 15 बार पूछो, है ना। चुप मत बैठे रहो, क्योंकि बहुत से लोगों की क्लास ग्रुप में जब क्लासेस होती हैं तो एक कॉमन साइकोलॉजी जो होती है ना स्टूडेंट्स की, वो ये कि हमारा सवाल वो पूछ लेगा तो हो सकता है क्लियर हो जाए। और जब डिस्कशन होता है तो वो जो सवाल आपके मन में था, एक्चुअली वो सवाल आप भूल जाते हो थोड़ी देर में, और आपका पॉइंट फिक्स हो जाता है दूसरे पर। क्योंकि डिस्कशन जो चल रहा होता है आप सुनते वो हो, अनकॉन्शियसली आप सुनोगे वही जो डिस्कशन चल रहा है। और फिर जो चीज जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है, आपके क्वेश्चन फिर उसके ऊपर आते हो, पुराना क्वेश्चन आप भूल जाते हो। पुराना क्वेश्चन भूलना कुछ बुरी बात नहीं, लेकिन पुराने क्वेश्चन के साथ में एक्चुअली आपको प्रॉब्लम भी भूल गए, जो प्रॉब्लम उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको हो रही थी। तो ये नुकसान होता है। ये बहुत पहले से सारी चीजें, एक बार हम शायद बुक पढ़ रहे थे, कोई हमें नाम क्या था उसका, अच्छी बुक थी, तो उसमें बताया गया है ग्रुप की जो क्लासेस होती है ना, ये बहुत पुराने टाइम में हम लोगों के यहाँ से, बहुत बचपन से गुरुकुल वगैरह से चलती हैं, बहुत पुराने टाइम में ही चल रही हैं, है ना। तो उसमें कुछ नियम हुआ करते थे कि कुछ भी अगर क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट हो तो लोग पूछते हैं। लेकिन आजकल के उसमें इतना सब कुछ नहीं ध्यान दिया जाता है, इतना सब कॉमर्शियलाइज हो चुका है कि आपके डाउट से मतलब ही नहीं है टीचर को। ज्यादातर टीचर आपको ऐसे मिलेंगे, आपके डाउट से उनको उनको एक पैसे का लेना देना नहीं है। लेकिन हम यही कोशिश करें कि अगर आपके मन में डाउट है ना, तो उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पूछ लो, वरना नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं। हमारा बस इतना काम है, अगर हमारे ग्रुप में किसी का भी हैंड राइज है
तो उसका हैंड डाउन किए बगैर क्लास खत्म नहीं होगी। क्लास चाहे 3 घंटे चले चाहे 4 घंटे चले। ओके, गोविंद जी माइक म्यूट कीजिए अपना। सर ये पूछ रहे थे कि हम्म, फोर्थ कैंडल के बाद का कैंडल फोर्थ से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा ही बोले है ना? फोर्थ, हाँ फोर्थ के बाद की, फोर्थ से ग्रेटर हो गया, सही है हाँ। तो जो फर्स्ट कैंडल बना है उससे हम्म, पहले में भी कुछ उसमें टर्म्स है क्या? तो फर्स्ट कैंडल नॉर्मल बनेगा, उससे पहले का कैंडल क्या बनना चाहिए? वो कम रहेगी ज्यादा रहेगी तो चलेगा, लास्ट वाली बस ज्यादा होगी। जो फिफ्थ कैंडल है ना वो फोर्थ से बस लास्ट ज्यादा रहेगी। फिफ्थ में ही कंडीशन है, हाँ ठीक है। फिफ्थ में हाँ। थैंक यू सर। अक्षय माइक म्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार अक्षय जी। हाँ सर, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बने हैं उसमें शायद आपने 2 बुक डाले हैं हाँ हाँ पीडीएफ। हाँ, हाँ सर, तो क्या है मतलब उस पे पूरा फोकस करना है, पढ़ना है वो, पढ़िए, या फिर कोशिश कुछ? करिए रोज 2-2 3-3 4-4 पेजेस रोज पढ़िए। जी सर, ठीक है सर, वो बस इतना ही कुछ पूछना था। वो बुक देने के पीछे का बस पर्पस ये है कि थोड़ी बहुत बुक पढ़ने की भी आदत पड़े। ओके ओके सर, नहीं मतलब आपका सिखाने का तरीका और वो बुक में जो सिखा रहे हैं, वो मतलब 2 अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने पूछा सर। वो पढ़िए, बुक पढ़िए ना। बुक जितना हो सके अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो ना, जरूरी नहीं ट्रेडिंग में, आप जिस भी फील्ड में काम करो ना, उस फील्ड के अपने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे शायद 20 या 25 साल या 30 साल पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, आप किसी भी फील्ड में जी, काम करो सही है। तो वो जो लोग होते हैं ना, कोशिश करते हैं उसमें से 100 लोग अगर काम करें तो 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो बुक लिख के चले जाते हैं। तो एक्चुअली जब हम वो ठीक बुक पढ़ रहे होते हैं तो उन लोगों का एक्सपीरियंस भी साथ में उनको मिल रहा होता है। कम कुछ नहीं प्रैक्टिकल नहीं तो कम से कम बुक्स में तो मिल ही रहा होता है पढ़ने में। तो उसका बेनिफिट होता है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो बुक आपको। ओके। और ये फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए 4 आवर और 15 मिनट 4 to 15, हाँ। टाइम, ठीक है सर, शुक्रिया सर, गुड नाइट। Got it। रोहित जी माइक अनम्यूट कीजिए। या हेलो सर। जी रोहित साहब बोलिए। सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया 2 वॉल्यूम का सेम, हम्म और उसके नेक्स्ट दिन है ना उसके अपोजिट कलर का बनेगा। हम्म, सर ये स्टॉक पे भी वैलिड है क्या सर? हाँ कोई स्टॉक बोलिए। मींस स्टॉक टीसीएस सर। देख रहे हैं, या राइट सर, राइट सर। देख रहे हैं, देख रहे हैं। यस सर। हो सकता है अगर यहाँ पर आपको सेल मिल तो एसएल चले जाए, अदरवाइज प्राइस अगर नीचे नहीं गिरा तो भी ट्रेड नहीं करना है, और बाई तो करेंगे ही नहीं। राइट राइट सर, राइट। बस इतना करना। ओके सर, थैंक यू सर। रोहित, रोहित हो गया। गोरख जी बोलिए। गोरख साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। गोरख जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। गोरख साहब का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। नरेंद्र जी आप माइक अनम्यूट कीजिए। फिर म्यूट हो गया, अभी कीजिए, अभी कीजिए। यस सर। जी नरेंद्र ये साहब। तो सर सर ये जो फॉर्मेशन है तो उसको तो रिसेंट वाला इसको देखने का कि ये अगर 1 मंथ पहले भी अगर है तो वो भी देख सकते हैं। 1 मंथ पहले जाने की जरूरत ही नहीं, 1 मंथ पहले नहीं जाना। ओके ओके हम्म, ओके 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 सर। ज्यादा पुरानी फॉर्मेशन लेके क्या करेंगे, वो लेटेस्ट में ही मिल जाएगी आपको। कभी भी ऐसी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है, सिचुएशन दस कॉम्प्लिकेट चार्ट को अगर पढ़े तो शेयर कर देना हमको, देख लेंगे उसको क्या है। गणेश लोअर गणेश माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो जी गणेश साहब बोलिए। सर, जुबलेट फूड में 9 जनवरी में एक फॉर्मेशन हुआ है। जुबलेट फूड कहाँ पर? 9 जनवरी से 13 जनवरी तक, अभी लेटेस्ट। अभी कोई टेक्निकल इसके ऊपर फॉलो मत कीजिए, ओके, अभी ये गिर ही खाली रहा वो है। फॉर्मेशन को करेक्ट है कि देखना था। अच्छा 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 अच्छा, 9 से 13 जनवरी। हाँ, 9 हाँ से ये सही 13। है, 9 से 13, हाँ सही परफेक्ट है। सर, पांचवी जो कैंडल कैंडल बनी है वो फोर्थ से भी ज्यादा बड़ी है और थर्ड से भी ज्यादा बड़ी है, वो हाँ वैलिडेशन है क्या? सही है, वैलिड है, वैलिड है, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल परफेक्ट है। सर हमारा, हेलो, जी हाँ, जी हाँ बोलिए। हमारा 4 कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो हम्म, वैलिडेशन हमारे 5वें दिन में ही कम समझ में आएगा ना, वो वैलिड है कि नहीं? हाँ 5वें दिन में ही समझ में आता है, जैसे भी बैंक निफ्टी में हो रहा है। बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल याद है? अब यहाँ हमें मंडे को ही पता चलेगा ये वैलिड हाँ है कि नहीं। हाँ, मंडे से पहले हमारे लिए लेवल है। नहीं, तो कैंडल इसमें पूरे होने के बाद ही हमें पता चलेगा ना कि ये हाँ वैलिड वैलिड है कि नहीं। हाँ, और शाम के टाइम में पता चलता ओके, ओ है। अब बाकी ये दोनों ओके, थैंक यू कैंडल्स हम सर। देख रहे हैं कि नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो 6 फरवरी की मार्केट रहे उसमें मार्केट क्लोज होते होते वो एक रेड कैंडल फॉर्म, पॉसिबिलिटीज हैं, हम्म। है ना, वो रेड कैंडल बन जाए।
ओके, थैंक यू सर। गोरख साहब आपका शायद माइक अनम्यूट हो नहीं रहा है। सर जी बोलिए। सर अभी कुछ देर पहले का मेरे में वीडियो ही नहीं चला है। ये सभी जब बता रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब अभी आधे घंटे सर मेरा चल नहीं रहा था। अच्छा, हाँ सर, तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 अभी कैंडल हम का लोग बता सिर्फ रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और अभी जो 4 कैंडल की फॉर्मेशन बताई थी वो आपको समझ में आई? नहीं सर, नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई? कल का वेट कर लीजिए, नहीं वीडियो सर, हम अपलोड कर देंगे, उसको देखिएगा। रिकॉर्डेड मिल जाएगा सर? हाँ रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। चलिए, गणेश साहब का तो ठीक है, गणेश साहब हो गया, ठीक है फिर। हैंड रेज नहीं है किसी के। चलिए, ओके, थैंक यू सभी लोगों को। गुड नाइट, और कल का कैसा क्या रहेगा वो हम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देंगे।